सेकेंड ईयर नेक्स्ट आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम को ही हमने एलाबोरेट करके देखना है कि इकोसिस्टम जो है वो हमने देखा कि क्या चीज़ होती है कि एक ऐसा आपका यूनिट, एक ऐसी आपकी कम्युनिटी जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो इकोसिस्टम है ये हमारे पास आ जाया करता है कि इसमें कंपोनेंट्स हमने कहा कि लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं अब वो क्या होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, लिविंग कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि डिफरेंट स्पीशीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों और ऑर्गेनिजम्स की हों, उनको हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स। ये हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उसके बाद आता है कि अर्थ का वो एरिया जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, या लेयर ऑफ द अर्थ जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अच्छा जी, अब बायोस्फीयर जो है वो हमारे पास इसकी लेंथ अगर हम देखें कि कितना एरिया कवर करता है, तो आप ये करेंगे कि प्लैनेट अर्थ जो है हमारे पास, प्लैनेट अर्थ, सपोज करें ये प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 किलोमीटर इसकी सरफेस से हमने बाहर आना है और 10 किलोमीटर ही हमने 8 से 10 किलोमीटर अंडर द ओशंस भी जाना है, तब हमारा ये कंप्लीट होता है। सरफेस ऑफ द अर्थ जो हमारी है, ज़मीन की जो सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं, उस ज़मीन की सरफेस से हमने 8 to 10 किलोमीटर्स ऊपर जाना है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। उसके अलावा इतना ही हमने जाना है नीचे अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ या अंडर द सरफेस ऑफ द ओशंस, तो वो हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास बायोस्फीयर मौजूद है। ठीक है, जिस सरफेस पे हम वॉक करते हैं, चलते हैं ज़मीन की सरफेस पे, उससे हमने 8 to 10 किलोमीटर्स अबव एंड 8 to 10 किलोमीटर्स बिलो द ओशंस लेना है, वो हमारे पास बायोस्फीयर की लेयर होगी और इसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है। बायोस्फीयर हो गया लिविंग हमारा पार्ट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर हो गया नॉन लिविंग पार्ट। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मौजूद होगी, हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर होगा, लिथोस्फीयर के अंदर हमारी अर्थ मौजूद होती है। इसके अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमारे पास टेम्परेचर होता है, लाइक हमारे पास वाटर हो गया, टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, हमारे पास सनलाइट होती है। ये सब के सब हमारे पास आते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं इकोसिस्टम के। इंडिविजुअल लेवल आएगा, पॉपुलेशन लेवल आएगा, कम्युनिटी लेवल क्या होता है, बायोम क्या होता है, और हमारे पास इकोसिस्टम्स एंड में आ जाया करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल या फिर हम इसको कहते होते हैं कि ये हमारे पास स्पीशीज़ लेवल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल और स्पीशीज़ लेवल, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास रहेगा, एक स्पीशीज़ हमारे पास रहेगी। उसके बाद पॉपुलेशन आ जाती है हमारे पास कि पॉपुलेशन क्या होता है, जब सिमिलर स्पीशीज़, बहुत सारी सिमिलर स्पीशीज़ मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, एक जगह पर रहती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो ग्रुप जो बनेगा वो पॉपुलेशन होगा। सिमिलर स्पीशीज़, एक तरह की स्पीशीज़ होंगी हमारे पास, वो रहेंगी एक दूसरे के साथ एक एरिया में एट द सेम टाइम एट सेम प्लेस, दैट विल बी पॉपुलेशन लेवल। तो ये हमारे पास आ जाता है कि एक स्पीशीज़ का लेवल आ गया, जब स्पीशीज़ सेम वाली कंबाइन होंगी पॉपुलेशन का लेवल आ जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट लेवल्स इंशाल्लाह देखेंगे कि वो किस तरह से होते हैं।